पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी। इससे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देव विष्णु जी के पास गए। उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को राक्षसों से मुक्त कराने की गुहार लगाई। विष्णु जी को पता था कि इसका समाधान शिव के पास है। भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या आरंभ की। वे शिव जी के 1000 नाम जपते और 1000 नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते। शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे विष्णु जी के समक्ष पहुँचे और चुपके से एक कमल का फूल चुरा लिया। विष्णु जी अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें इस बात का पता नहीं चला। जब उन्होंने आखिरी नाम जपा तो उनके पास कमल का फूल नहीं था। अगर वे फूल नहीं चढ़ाते तो उनकी तपस्या भंग हो जाती। विष्णु जी ने तुरंत अपनी एक आंख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दी। शिव विष्णु की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु जी ने राक्षसों के संहार के लिए एक अचूक शस्त्र मांगा। शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अत्यंत खूंखार राक्षसों को मार गिराया और इस धरतियों को अधर्मियों के प्रकोप से बचाया। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को हार भेंट किया। इंद्र ने हार पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने हाथी ऐरावत के दांत पर उसे रख दिया। ऐरावत ने उसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को सारी शक्ति खो देने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता अपनी शक्ति खो बैठे और अपने असुरों के साथ युद्ध में हारने लगे। बाली के नेतृत्व में असुरों ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंद्र ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने देवताओं को उनकी शक्ति वापस दिलाने की एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं से समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा, जिसे पीकर वे अमर हो सकते थे और अपनी शक्ति वापस पा सकते थे। देवता तो शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए समुद्र मंथन के लिए उन्होंने असुरों से सहायता मांगी। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। विशाल पर्वत मंदराचल को मछली बनाकर मंथन किया जाने लगा, लेकिन भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को डूबने से बचाने के लिए विष्णु ने कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। विष्णु के कछुए के रूप में आने को ही उनका दूसरा अवतार कूर्म अवतार कहा जाता है। मंदराचल को थामने के लिए सहारा मिल गया तो विशाल नाग वासुकी को रस्सी की तरह लपेटकर मंथन शुरू किया गया। एक ओर से देवता और दूसरी ओर से असुर नाग को खींचने लगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो भारी लहरें उठने लगी। उससे बहुत तीव्र विष हलाहल भी निकला। देवता डर गए, क्योंकि नीला विष पूरे विश्व को नष्ट कर सकता था। वे सभी मिलकर शिव जी की भगवान से रक्षा की विनती करने लगे। शिव जी ने प्रकट होकर सारे विष को पी लिया। इस विष को उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा, बल्कि गले में ही रोक लिया। तभी से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से बहुत सारे रत्न, आभूषण और उपहार निकलने लगे। इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु, धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाला पेड़ कल्पवृक्ष और अंत में हाथों में कलश और आयुर्वेद लिए धन्वंतरी निकले। अमृत बाहर आते ही असुरों ने कलश छीन लिया। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में विष्णु ने सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को ललचाया और उनसे अमृत छीन लिया। असुरों से अमृत लेकर विष्णु ने अपने पंखों वाले साथी गरुड़ को दे दिया। गरुड़ ने जब कलश थामा तो कुछ अमृत छलक पड़ा। इससे अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में गिरी। कहते हैं कि इन बूंदों से भूमि पवित्र हो गई और हर साल कुंभ मेले में श्रद्धालु इन शहरों में आकर अपने पाप धोते हैं। देवता अमृत पाकर अमर हो गए। हालांकि कुछ असुर भी अमृत की बूंदें चखने में सफल हो गए थे, इसलिए वे भी अमृत हो गए। 2 असुर राहु और केतु अपना वेश बदलकर देवताओं के बीच बैठ गए।
सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और विष्णु से उनकी शिकायत कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। तब तक अमृत उनके गले के नीचे नहीं उतर पाया था, इसलिए उनके सिर तो अमर हो गए, लेकिन शेष धड़ मर गया। इसी का बदला लेने के लिए राहु और केतु हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं।